नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं और निश्चित ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी मौजूद है। और जब बात इलाज की होती है तो इंदौर शहर में इस बीमारी यानी कि कैंसर को लेकर काम करने वाले और अवेयरनेस को लेकर जो यहाँ पर प्रयास शुरू किए हैं इंदौर शहर में, तो एक नाम सामने आता है डॉक्टर एस नैयर। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस नैयर। नैयर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। नैयर साहब, ये बताएं कि आप काफ़ी लंबे समय से कैंसर अवेयरनेस को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में किस तरह क्या आना हुआ? पहले क्या कर रहे थे आप? मैं 89 में इंदौर आया। उसके पहले मैं बॉम्बे में था जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइजेशन किया सर्जरी और कैंसर के बारे में जी। इलाज वहाँ पे काफ़ी कुछ किया। वहाँ पे मेरी एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो बॉडी के अंदर जो बोन और सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे मसल्स का कैंसर होता है उसके ऊपर मेरा काम था। गायनिक कैंसर में था, ब्रेस्ट कैंसर था। ये मेरे 3 मेन एरिया थे वहाँ पे जो। तो वो मैंने इंदौर आया तो देखा कि यहाँ पे लोगों के अंदर भ्रम बहुत ज़्यादा है। जी जी। भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे लोग डरे हुए बहुत है कैंसर्स के अंदर। और हम वहाँ पे थे तो हम बिंदास इलाज करते थे, सब होता था, बड़े सारे ठीक होते थे। इंदौर में लोग इलाज नहीं कराते थे, इलाज के नाम से भाग जाते थे, बायोप्सी नहीं कराते थे। लोग बोलते बायोप्सी लगा देंगे, सुई डाल देंगे तो कैंसर फैल जाएगा, ये हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे उस पर चलता है कि अभी भी भ्रांतियाँ चलती हैं। हम लोगों को सिखाते। तो फिर हम लोगों ने एक कैंपेन तैयार किया, एक जिसके अंदर हमने कहा कि हम ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जन जागरूक लोगों को समझाना पड़ेगा कि डरे नहीं, ना कैंसर से डरे और ना भागे, कैंसर से सामना करें और उसको जीते। आप जीत सकते हैं, लड़ने की जरूरत, लड़ाई नहीं है, लड़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप तो जीते हुए हैं, ये हमारे पास जीती हुई, हमारे पास इतना इलाज है, इतना सब कुछ है, इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी सर्जरी है, इतनी रिफाइंड सर्जरी हो गई है जो अब डिफॉर्मिटीज़ भी नहीं होने देते। हमारा लिब साल्वेज और बॉडी के फंक्शंस के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर सारा ध्यान है। हम पूरा मुंह को भी नहीं बिगड़ने देते, शेप नहीं बिगड़ने देते, वॉइस को नहीं रिस्टोर करने देते, वॉइस रिस्टोरेशन कराते। हम पूरी सारी टीम लेके हमने इकट्ठा किया। और फिर दूसरी जो हमको समझ में आई इंदौर के अंदर के बाद, ये जो सबसे बड़ी बात है जी। जो वो है हमारी रहन सहन, हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल। हम बचपन से छोटे छोटे बच्चे, अगर आप देखिए हम स्कूलों में गए, वहाँ गए, देखते छोटे छोटे बच्चे, उस समय नया नया चलन चला था, पान मसालों का नया चलन चला था, बड़ी बड़ी ब्रांड आई थी, ऐसे बहुत सारी बातें चलती थी। तो हमने कहा इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। ये जब तक ये चलेगा, और इससे नए मुंह के कैंसर पैदा कर दिए, नई बीमारियां पैदा करी जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया, सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। एक स्टडी आई जिसने पूरे का पूरा दिमाग हिला दिया। स्टडी कहते हैं कि 3.5 से 5% पॉपुलेशन कंट्री की उस समय कुछ 100 करोड़ के करीब थी। 5% पॉपुलेशन के मुंह के अंदर वो लक्षण है जो आगे चल के अगले 20 साल में कैंसर में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास 4-5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अगले 20 साल में कैंसर होगा, हर 1 लाख के अंदर उस समय 150 से 200 लोगों को कैंसर हो रहा है, और ये 5 गुना बढ़ जाएगा। अगर 1000 पे पहुंचेगा तो कितना कैंसर होगा, इंसिडेंस क्या होगा? उस समय 6 लाख था, तो हमने अनुमान लगाया 2020 से 2030 तक आते आते ये 6 लाख का बढ़कर 30 लाख हो जाएगा, जो आज हो गया। आज 22 लाख 24 लाख पे हम आ गए। 30 तक आते आते आज हर 9वें हिंदुस्तानी के बहुत कैंसर जो नहीं है, ये यहाँ तक इंसिडेंस लिया है। हर 8वें हिंदुस्तानी को 2030 तक आते आते हो जाएगा ये हर। और ये क्यों होगा कि हम हमारे देश में से, हमारे परिवार में से, हमारी आदतों में से, अब पता नहीं, आप लोग तो छोटे थे, आपको याद नहीं होगा, एक बड़ी शान की बात होती थी, एक नीले रंग की डब्बी आती थी, एक बड़ी सी डब्बी को लेके लोग हाथ में ले लेके चलते थे। मैं भी पान मसाले की थी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बड़ा आता था, बड़ा वो उसका ऐड आता था, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे, बड़ा देते थे, स्टेटस सिंबल जैसा हो गया था। तो फिर हमने उसका प्रतिकार करना चालू किया। लोगों को बताना चाहिए मौत के सौदागर है, आप इनसे बचिए, तम्बाकू मत खाइए, बीड़ियाँ मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए। फिर वो वहाँ से करते करते तो सबसे पहला कैंपेन हमने तम्बाकू को कैंसर से जोड़ा। अब तम्बाकू को कैंसर से जोड़ देते तो 40% बॉडी के कैंसर जो डायरेक्टली तम्बाकू से रिलेटेड है वो कवर हो गए। दूसरे बात, जैसे जैसे उसको कवर हमने किया, लोगों का अवेयरनेस आई, तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम सारी की सारी लड़ाई
सारा का सारा पूरा हमारा कंसंट्रेशन, सारा हमारा ध्यान तंबाकू मतलब हमारा सिगरेट के साथ है। वो सिगरेट सिर्फ 19% है, 40% बीड़ी है, और 40% हम जो खा रहे। अब धीरे धीरे करके ये हो गया कि अब हम आपको कह सकते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग मोर बर्थडेज। अब हमारे पास 50% से ज़्यादा किसी भी स्टेज में कैंसर आता है, 4th स्टेज में भी आता है, जो पहले नहीं था। पहले फर्स्ट स्टेज की बात होती थी, सेकंड स्टेज की बात होती थी। हम ये कह रहे हैं किसी भी स्टेज में कैंसर का मरीज आएगा, 38 से 45% कैंसर निरोग हो जाएगा, वो पूर्णतया से ठीक हो जाएगा। हमारे पास डॉक्टर भी हैं, हमारे पास सुविधाएं भी हैं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास मशीनें भी हैं, सब कुछ है। फिर भी हमारे लोग कैंसर से क्यों पीड़ित हैं या मर रहे हैं? हमने आदतों को नहीं बदला, नहीं छोड़ी। आज भी आप स्कूल में जाइए, स्कूल के अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिगरेट। और दूसरा जो है कि वो छुपा के एक पुड़िया जेब में ले आता है, किसी को पता भी नहीं लग सकता, और खा भी ले तो पहले तो पान खाए तो एक बार बड़ा तामझाम होता था, थूकना पड़ता था। अब ये तो वो भी नहीं, वो थूक भी गटक जाता है, मुंह में रखे रखता है, और रखे रखता है। तो आज बच्चों के अंदर सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ल्यूकोप्लेकिया मिलने लग गया, बच्चे छोटे बच्चों के अंदर नए नए प्रकार के कैंसर मिलने लगे। तो फिर ये आया कि जब स्टडी करी तो ये पता लगा ये सारा का सारा जो हमारा जेनेटिक बॉडी का सिस्टम है, ये सिस्टम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। आप ही देखिए कि आप छोटे थे, जब मैं छोटा था तो एक बात होती थी कि एक 40 साल के बाप, आपके बाप के पास ये औकात नहीं रहती थी कि आपके दादा के सामने सिगरेट पी ले, आपके दादा के साथ बैठ के तम्बाकू खा ले। अब परिवारों के अंदर बच्चे भी कर रहे हैं, बाप भी कर रहा है, बाप भी दारू पी रहा है, बेटे भी दारू पी रहे हैं, बाप भी सिगरेट पी रहा है, बच्चे भी पी रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, 14-4 साल के बच्चे गांव के अंदर बीड़ी पी रहे हैं। तो अब ये हुआ कि गांव के अंदर कैंसर जो 40 साल पहले जब हमने शुरू किया था, आज गांव के अंदर कैंसर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रोज बढ़ते चले जा रहा है। और दूसरा ये हुआ कि गांव में हमने पैदावार बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सारे निकाले। इनका जितना हमने उपयोग किया पैदावार बढ़ाने के लिए, वो सारा घूम फिर के हमारे पास आ गया। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम जानवरों को एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर जानवरों को हम खा रहे हैं, वो हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये सारा फूड चेन से चला। ये सारी चीज़ों को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो नया फोकस है आज की तारीख में, ये फोकस ये आया कि हमको एक पूरा का पूरा जीनोम मैपिंग कंट्री की करना पड़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषित किया कि हमने 10,000 जीन्स का पूरी जीन्स की मैपिंग कर ली है। पूरा 10,000 जब करा था तो हमने बड़ा जश्न मनाया कुछ महीने पहले, बड़े बताया। तो ये पूरी कंट्री की हमको करना पड़ेगी। हमारी कम्युनिटीज़ की 10,000 कम्युनिटीज़ की हमने कर ली है। ये सारी हमको करना पड़ेगा, जो आदतों से रिलेटेड वो सब चीज़ें, वो जीन्स का जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं उनको वो देना पड़ेगा। तो अगर हम आज सोमेटिक जीन से, एक प्रकार की जीन से जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आदतों से, खान पान से इससे प्रभावित होती हैं, वो जीन्स ऐसी रहती है जो जर्मलाइन जीन्स हैं जिनको हम अनुवांशिक लेके पैदा करते हैं। तो अनुवांशिक जीन्स के अंदर हमने इस जनरेशन में डैमेज किया, तो अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन, 50वीं जनरेशन में मैनिफेस्ट होगा, डॉक्टर वो कहीं नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। ये जो आप जीन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे आम दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, जीन्स मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रकार के जीन्स हैं, तो हम सबको उस जीन्स को समझना पड़ेगा। जीन्स मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है जी। कोशिकाओं को मिलाकर हम हर प्रकार का एक अंग बनाते हैं। हर अंग अपना अपना एक फंक्शन करता है। तो उसके जो परिष्कृत जो रिफाइंड सेल रहते हैं, उसका वो जो टिश्यू बनाते हैं, लीवर है तो लीवर के फंक्शन होएगा। मतलब उस जीन्स से ये मालूम होता है कि आदमी क्या करेगा, आदमी क्या बनेगा, क्या करेगा, क्या आदत रहेगी, क्या खाएगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा, सब जीन्स के अंदर कोडेड है जी। और ऐसे जीन्स को पता लगा लेते हैं कि उस जीन्स के माध्यम से कि इससे क्या बीमारी होने वाली है, ये कितना जिएगा, इसके शरीर में क्या समस्या, क्या होने की संभावना है। ऑलरेडी जीन्स, कौन कौन से जीन म्यूटेट हो गए हैं जी। ओरिजिनल नॉर्मल जीन्स ये है, म्यूटेटेड जीन्स ये जीन म्यूटेट हुए हैं, तो ये जीन का क्या रिफाइन और क्या असर इसका कितना आएगा, और उनको क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन से उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिफाइन भी कर सकते हैं, उसको रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जा सकती है और मानी जाती है, लोग इससे एकदम घबरा जाते हैं, क्या वो जीन
को परिवर्तित करके या स्टेम सेल में चेंज करके रोकी जा सकती है या उसे समाप्त किया जा सकता है? आज जो थेरेपी आ गई है वो ये थेरेपी आ गई कि इन जीन्स को समझो, इन जीन को निकालो, उनका मैपिंग करो, उनको समझो, बताओ कि आपको ये जीन्स है। अगर हम तो इतना कर सकते हैं कि आपको हेडेक होगा कि नहीं होगा, माइग्रेन होगा कि नहीं होगा, वो भी जीन्स है, वो जीन को भी कोड करके आप डिकोड करके बताया जा सकता है किस एज में होगा। तो कैंसर तो बहुत बड़ी बात है। जब हेडेक का बताया जा सकता है तो कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा जेनेटिक है। कैंसर इज टोटल जीन्स, इधर से या उधर से। आज तो ये भी पता लग जाता है कि अगर कैंसर के सेल के जीन्स को हम निकालें, इसके ऊपर कौन सी कीमोथेरेपी असर करेगी। अच्छा। कीमोथेरेपी असर करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सरल है। आज लैब्स के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए, MTT, XTT, ये पूरा DNA निकाल के आइसोलेट करके उनके प्लेटफॉर्म के अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी सी मशीनें आ गई हैं, बड़ी रिफाइन, छोटी हैं बट बड़ी फाइन मशीनें, फटाफट 6 सेकंड के अंदर 96 क्यूबिट से 240 हैं, आप उसके अंदर अलग अलग वो उनके DNA और उसके डालिए और आप पूरा करके 6 सेकंड के अंदर मशीन पूरा का पूरा फ्लोरेसेंट करके आपको बता देती है किसके अंदर क्या है, कितने जीन है, कितना क्या, कौन सी जीन है, किस पे क्या असर होगा, कौन सा होगा नहीं होगा। तो इतना सिंपल है। पर ये टेक्नोलॉजी जो हमने एडवांस करी है, इसको ट्रांसलेट करना है हमको थेरेपी में, इसको ट्रांसलेट करना है हमको लोगों के पास पहुंचाने में। आप देखिए आज कीमोथेरेपी से आगे बढ़कर हम टारगेट थेरेपी पे आए, इम्यूनोथेरेपी पे आए। इस इम्यूनोथेरेपी इज ऑल जीन्स, टारगेट थेरेपी इज ऑल जीन्स। हम उस सेल के अंदर निकालते हैं कि ये टारगेट है, इसके अंदर ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे आप ये दवाई दीजिए। वो दवाई, लंग कैंसर में एग्जांपल लूंगा, 3 महीने 6 महीने जो जीता था आज 3 साल 6 साल 5 साल जी रहा है। ब्रेस्ट कैंसर हम 5 साल 10 साल की बात ही नहीं करते, ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल 20 साल की बात करते हैं। आज 60 साल 70 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हो जाती हैं उनको कैंसर होता है, हम ऑपरेशन की बात नहीं करते, कीमो की बात ही नहीं करते, हम तो टारगेट थेरेपी दो, हार्मोन थेरेपी दो, शी विल बी ऑल राइट, और ठीक हो जाती है। स्टेज 4 बोन मैट से आप एक इंजेक्शन लगा दो, बोन मैट्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अब दवाइयां बदल गई, बहुत रिफाइन आ गया, टारगेट थेरेपी आ गई, इम्यूनोथेरेपी आ गई, और अब जो आ रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है प्रिसीजन थेरेपी। हर इंडिविजुअलाइज करके हर मरीज का इंडिविजुअलाइज सेल का, कैंसर का पता लगाकर लैब में ग्रो कर कर सेल कल्चर कर कर उसके ऊपर पूरी टेस्टिंग करके उसको बता देंगे ये प्रिसीजन है, आपको सिर्फ इस चीज की जरूरत है और इतने से ही डोज की जरूरत है, ये प्रिसीजन हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा नहीं है, ये वो मैं आपको दिवा सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये सब पॉसिबल है, आज इंदौर में पॉसिबल है, ये सब हो रहा है अभी, ये सब पॉसिबल है। इंदौर में 2 इंस्टीट्यूट्स खड़ी हुई हैं, शांति अवेदना ट्रस्ट की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड स्टेम सेल रिसर्च, उसके अंदर सिर्फ 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट की लैब है, उसके अंदर आप सारा टेस्ट हो जाता है। उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए जो मैंने इतनी बात आपको बताई, उसके लिए हमने बनाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हमको प्रिवेंशन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जो ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई दिनों से प्रिवेंशन और इसकी बात कर रहे हैं, हमने उनसे भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र डॉक्टर अजय सूद साहब से भी बात करी, जेनेटिक्स की बात आई, ICMR को अभी नोडल एजेंसी बनाया जेनेटिक्स पूरा करने के लिए, पूरे जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए, कैंसर को इस पर जीन थेरेपी इस पे लाने के लिए, डायबिटीज़ को लाने के लिए, ब्लड प्रेशर को लाने के लिए, ये सारा काम हमको उस पर लाने पे करना चाहिए। तो अब हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, अगर हम वही प्रिवेंटिव पैनल बनाकर लोगों के ब्लड टेस्ट लेकर, बकल मिकोजा से एक स्वाब लेकर अगर हम ये टेस्ट निकाल लेते हैं और उनको जीन्स निकाल के दे देते हैं और उसके हिसाब से उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का गाइडेंस देते हैं, तो सो मेनी लाइफ आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और बहुत बड़ा नहीं है, मेमोग्राफी करना है, काल्पोस्कोपी करना है, पेप्समियर करना है, या HPV या DNA टेस्टिंग करना है। अब वो पेप्समियर खत्म हो गया, HPV जो वायरस है उसकी DNA कोडिंग करिए, उसका निकालिए, उसकी वायरस टाइप निकालिए, कौन सी टाइप की वायरस है, कौन सी है, उसका प्रिवेलेंस क्या है, उसका कितना है, उसके हिसाब से आप उसको थेरेपी दीजिए। एक रेड लाइट थेरेपी है जिसको हम फोटोडायनेमिक थेरेपी कहते हैं, एक फोटो सेंसिटाइजर 5 मिनट के लिए डालिए, 5 मिनट की लाइट दीजिए, घर जाइए, ठीक हो गया। ये वाइट डिस्चार्ज है, 5 मिनट का इलाज और ठीक हो गया।
कोई दवाइयाँ नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। मुंह में छाले हो गए, पूरे अल्सर हो गए, लिकन प्लेनस हो गया, ये हो गया, ये सारा का सारा इलाज अब इतना सिंपल हो गया, इतना साइंटिफिक हो गया, इतना एडवांस हो गया। आप 20 ml ब्लड लीजिए, 10 ml आप प्लाज्मा रिच प्लेटलेट और लाइए, उसको इंड्यूस कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए, 20 टाइम्स उसको एक्टिवेशन करके उसका पावर बढ़ा दीजिए, और 5 ml आपकी बॉडी के अंदर, 10 ml बॉडी में आपको री इंजेक्ट कर दीजिए। आपके गैंग्रीन ठीक हो जाएंगे, सारी चीजें बॉडी रीजनरेट करेगी, स्टेम सेल बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी, स्टेम सेल पैदा हो जाएंगे। अच्छा, स्टेम सेल, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, ये थेरेपीज हैं, ये वो चीजें हो गई हैं कि जिनसे आप पूरी बॉडी को रीडिफाइन करके रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब अब हमें दवाइयों की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, आपकी बॉडी ही दवाई है, सारी दवाइयां आपकी बॉडी के अंदर हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं जी, आपकी बॉडी तो है। आपका कमाल ये है कि आप कब बीमार पड़े थे, याद करिए। आप क्या जहर नहीं खाते रोज? अगर मैं बैठ जाऊं आपको एनालिसिस करके देता हूं आप कितना जहर रोज खा रहे हैं। जी, ये आपकी बॉडी कैसे ठीक रख रही है आपको योगा से क्यों फायदा होता है? क्यों फायदा होता है? कुछ फायदा होता ही है ना। आज से नहीं, हजारों साल से हम जानते हैं कि योगा हमारे शरीर को शक्ति है। योग मीन्स पूरी शक्ति का एक जगह जोड़ देना, उसका योग कर देना और बना के उस शक्ति को आपकी बॉडी को दे देना, बॉडी को उससे पूरी एनर्जी को। व्हाट इज योर बॉडी? इज इलेक्ट्रिकल करंट। एक पत्थर में और हमारे फर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल कोएफिशिएंट। वी हैव इलेक्ट्रिकल जनरेशन। हमारी बॉडी जिंदा है तो हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं। एनर्जी अलग अलग स्वरूप में है, बदल रही है, हो रही है। तो ये एजिंग है, ये एंटी एजिंग है। तो इसको अगर हम वो पूरे एक्सोसोम्स को, उनको, ये सारी चीज़ों को पहचान लें और उसके बॉडी को ही आपको डिफाइन करके दे दे। हम आपके बॉडी से लें, आपके लिम्बस से लें, आपके ब्लड से लें, बकल म्यूकोसा से लें, आपके स्टेम सेल बनाएं और स्टेम सेल को ये सिखा दे कि आप तो कॉर्निया के स्टेम सेल हो, जाओ कॉर्निया को ठीक कर दो। तो 2 करोड़ लोग हैं जिनको ब्लड को जरूरत है और ये सारा काम 7 दिन में किया जा सकता है। 7 दिन में स्टेम सेल बनाकर लगा के उसे छोड़ दिया जाता है, 3 महीने में आंख बन जाएगी। तो ये जो आप बता रहे हैं बहुत अद्भुत बातें बता रहे हैं। अद्भुत, कोई बड़ी बात नहीं है। आइसर इलाहाबाद, उन्हें पूरा 99% डैमेज लीवर को रीजनरेट करके नया लीवर बना दिया 3 महीने में। अब भी बना दिया, अब भी कुछ दिन पहले की। मतलब ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं, काय का आपका बॉडी ने करा ना, आपका बॉडी ने आपके लीवर बना दिया। तो आपकी बॉडी अद्भुत है, दवाइयां अद्भुत नहीं है, आपकी बॉडी अद्भुत है। इसकी शक्ति को पहचानो। शरीर को शरीर के माध्यम शरीर से की ठीक शक्ति से ही शरीर को ठीक करना है, ये टोटल काम है। ये बहुत अद्भुत चीजें बता रहे हैं आप। नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है। ये मेरे 20-20, 25-25 साल के बच्चे करते हैं साहब। एक्सोसोम की बात बच्चे ऐसे करते, बच्चे जीन्स की बात ऐसे करते जैसे किसी जमाने में एंटीबायोटिक की नहीं करते थे। जी, मेरे बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है देश में। बच्चों को साइंस में लेना है, उनको भी हमको साइंस के लिए एनवायरनमेंट लाना है। तो ये जो आप बता रहे हैं यहाँ इंदौर में ये सब चीजें हो रही है। इंदौर में हमारे जितनी ताकत थी हमने बना दिया। हमने इंस्टीट्यूट बना दी, दूसरी एक बन गई है, एक और बना रहे हैं। पिछले 8 महीने में हमने जो करना था। ये आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई इस तरह का पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? हो जाएगी, बट थ्रू डॉक्टर के आना है, थ्रू हॉस्पिटल के रहना है। अच्छा। तो हॉस्पिटल के थ्रू होगा। अब एक कार्टी थेरेपी है, बड़ी नाम सुना है, कार्टी चल रही है। एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसके अंदर ब्लड सेल्स को लेकर उन्हीं को सिखाकर, उन्हीं को सिखाने के बाद में करोड़ों वैसे सैनिक बनाकर उसको बॉडी में वापस दे देते हैं। वो जाके जितने दुश्मन सेल है कैंसर के उन सबका खात्मा कर देती है 1 महीने के अंदर। एक बच्चा ठीक हो गया इंदौर। तो हमारे पास ऐसी जितनी अनुवांशिक बीमारियां हैं, जर्म सेल लाइन वाली हैं, सोमेटिक जेल लाइन वाली हैं, सेल लाइन वाली हैं, जीन्स वाली हैं, उन सबको आज हमको पहचानना है। पहचानने की कैपेसिटी हमारी हो गई। अब हमको कर करके अपने आप को और अपने लोगों को, अपने डॉक्टर्स को, अपनी टीम को आगे टीम बढ़ानी है और लोगों को सिखाना है कि ये थेरेपी है। इट इज सो सिंपल। और चूंकि आपका शरीर है तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं, आपके शरीर को हार्म करना ही नहीं है ना। तो आपके जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जो मतलब ऑटो इम्यून मतलब जो आप कह रहे हो, आपका शरीर आपके अंदर आपके खिलाफ लड़ रहा है और आपके शरीर के अंग को डैमेज कर रहा है। आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लिकन प्लैनस है, बहुत सारी बीमारियां, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी रिवर्स किया जा सकता है। सिंपल स्टेम सेल। कितना भी जॉइंट आपका डैमेज हो गया,
एक इंजेक्शन आपका ही पीआरपी लेकर, आपके स्टेम सेल लेकर आप ही को देना है, और आपको लगाना, बोला 3 महीने में आप चलना शुरू करिए, जॉइंट वापस बन मतलब जाए। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी खुद के जब माध्यम आप से ही ठीक किया जा सकता है। आपकी जीन्स बिगड़ी तो आप बीमार हुए। जी। आप अंतर्दृष्टि से जाइए, अध्यात्म से जाइए, जहां से जाइए, जब आप अपने से भटके, शरीर भटक गया, जीन्स कोडिंग डिफरेंट हो गई, जीन्स ने सोमेटिक चेंजेस आ गए, जो भी हुआ, डैमेज हुआ, रॉन्ग जीन्स ने आपको, शरीर को गलत बनाना चालू कर दिया। आप जिंदा हैं, आप अपना शरीर से लड़ रहे हैं, आपका शरीर आपको मार रहा है। अब हम उसको कह रहे हैं कि आपके जीन्स को लेकर हमने वो जीन्स निकाली, ये निकाले, उनका आरएस निकाले, सारे जीन्स आइडेंटिफाइड है, 25,000 जीन आइडेंटिफाइड है। तो मैं नई बात नहीं कर रहा, उसमें से हमने जीन पूल निकाला, आपके जीन्स को टेस्ट किया, मशीन ने बताया ये वाला डैमेज है, इतना इतना डैमेज है, इसका रिवर्स क्या करना है, वो थेरेपी हमने बनाई और आपको दे दिए। आपके स्टेम सेल लेकर स्टेम सेल को बताया कि आपको ये काम करने जाना है, ये हमारी कमांडो फोर्स बना दी हमने, और आपका दुश्मन कौन है, ये टारगेट है, जाओ मार डालो, वो जाके मार डालता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है तो उसको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, कभी तो भी नहीं थी। जीन्स और स्टेम सेल और हम ये बाकी बताएं, थेरेपी के माध्यम से बहुत इजीली क्योर हो सकता है। बहुत कुछ बदला जा सकता है। जी, थोड़ा सा कैंसर पे बताइए कि ये किस तरह बदल पाएंगे। कैंसर आपका एक शरीर है, इस शरीर के अंदर आपके एक सेल है, सेल के अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, जीन्स है। इनमें आपने सोमेटिक चेंज किया, सिगरेट पी, दारू पिया, आपने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कंज्यूम किए, एक जीन का एक केमिकल चेन कुछ चेंज हो गया, उसका एक केमिकल अगर मान ले हाइड्रोजन वाला या कार्बन वाला या कोई एक वाली चेंज हो गया, उसने एक नए तरीके सेल बनाने चालू कर दिए। वो ये नए तरीके के सेल में एक हुआ कि शरीर के अंदर एक खासियत है एपोप्टोसिस, ये जिसको हम कहते हैं कि आपका शरीर उसके पर एक प्रोग्राम है, जीन है कि आपका हर अंग, हर सेल एक स्टेज के बाद मर जाएगा, उसी जगह नया आ जाएगा। जी। ये आपका जो एक्सोसोम्स हैं, ये हैं 300 बिलियन 500 बिलियंस आपकी बॉडी में बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं। जैसे आप बूढ़े होते हो इनकी तादाद कम होती चली जाती है, दैट इज एजिंग। तो आप वो बढ़ा दो तो एज ही नहीं करेंगे। तो वो अगर आप वो करते हो, जब आप जीन्स को लेते हो, वो जीन्स को आपने, उस जीन ने नए सेल बनाने चालू किए, शरीर ने उसको मारने की कोशिश करी, टी लिम्फोसाइट्स आए, ये आए, बट वो चूंकि वो ज़्यादा पावरफुल था, उसको ज़्यादा ताकत थी, वो हमारी बॉडी उसको, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम लो था, बीमार थे आप बीमार, आपने अपनी गलतियों से, अपने खान पान से शरीर को कमज़ोर कर रखा है, तो आपकी वो जो शक्ति थी लड़ने की वो ख़त्म हो गई है। दैट इज़ व्हाट इम्यूनिटी इज। तो वो सेल बढ़ना चालू हुआ तो इमॉर्टल हो गया वो, है ना, वो राक्षस बन गया। राक्षस हमारा कंसेप्ट यही कि राक्षस वो जो मरेगा ही नहीं, उसको मारने के लिए भी हमको कोई देवी शक्ति वो चाहिए। तो देवी शक्ति क्या है, वो आपके अंदर है। अच्छा, उस अंदर की शक्ति को हमने वो स्टेम सेल्स को लिया, उनको बताया कि देखो ये गलत काम हो रहा है शरीर के साथ, अब आप एक काम करना है कि ये वाले जो सेल हैं, ये जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इमॉर्टल होंगे, कभी नहीं मरेंगे, बढ़ते जाएंगे और शरीर कैसे पालेगा उनको, जैसे आप उसका बच्चे को पाल रहा है। बच्चा क्या है, वांटेड है, डिजायर्ड है, कोऑर्डिनेटेड है ना, एक तरीके से, एक सलीके से बच्चा बन रहा है। और उसका जब वो अनवांटेड, अनडिजायर्ड, अनकोऑर्डिनेटेड बन जाएगा तो कैंसर बन जाएगा। फर्क कुछ नहीं है। बॉडी के लिए वो बच्चा भी और ये बच्चा भी सेम है। तो वो सेल को जो कैंसर वाला है, क्या उसको बॉडी पाल रही है, उसको बॉडी नर्चर कर रही है, पाल रही है, उसके नए ब्लड वेसल बना बना के उसको खून दे रही है, उसको न्यूट्रिशन दे रही है, न्यूजेनेसिस होता है। तो फिर ये थेरेपी क्या करेगी? ये थेरेपी कर देगी, ये जितने पैरामीटर हैं सेल, जिस जीन से जो नए ब्लड वेसल बन रहे हैं उनको बंद कर देगी, उसके अंदर जाएगी, उसको ख़त्म कर देगी, उसकी डेथ कोड डाल देगी उसमें, तो अपने आप मरने लगेगा वो। अब मरने लगेगा शरीर में, उसमें फर्क ही नहीं, धीरे धीरे करके वो मर जाएगा, शरीर उसको एब्जॉर्व करके उसको प्रोटीन से वापस खा जाएगा, वापस यूज़ कर लेगा, तो ये हो जाएगा, उसे चेंज कर देगा वापस शरीर के। जब आपको क्या करना है, आपको अपनी आदतें ठीक रखना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखना है, आपको एक्सरसाइज ठीक रखना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको पान मसाले नहीं खाना है, आपको तम्बाकू नहीं खाना है, आपको दारू जितना कम हो सके उतने कम पे रखना है। अगर ये छोटे से काम हम कर लें, और अगर हम 60 लाख 70 लाख कैंसर के मरीज लेके बैठे हुए हैं, 25 लाख हर साल पैदा कर रहे हैं, जो कि हर साल बढ़ते चले जा रहा है, और अगर हम ये सिर्फ इसका
डैमेज निकाले, सिर्फ सिगरेट का डैमेज निकाले, तो लोकसभा में जो दिया गया है वो यही कि हम करीब 1.25 लाख रुपए साल का, 2 लाख करोड़ रुपए साल का से 1.25 लाख से 2 करोड़ रुपए साल का खर्चा सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से होने वाले कैंसर पे खर्च करते। मिलता क्या है? 55,000 करोड़। करते क्या है? 2 लाख करोड़। 4 गुना ज्यादा हो गया सिर्फ सिगरेट। 40% अभी बीड़ी है, 40% नॉन स्मोकिंग तंबाकू खैनी है। चलिए, हम यही उम्मीद रखते हैं कि भविष्य बहुत उज्जवल होगा मानव जाति के लिए, और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं और बाकी साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, मानवीयता के लिए एक बड़ा आविष्कार होगा, चमत्कार होगा, और हम इन सारे रोग और बीमारियों से दूर रह सकेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आपका प्रयास अतुलनीय है। मैं एक संदेश छोटा सा देना चाहता हूँ जाते जाते, ये है कि 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, WHO के आह्वान में पूरे देश में मनाते हैं। पिछले 40 साल से हम इंदौर में भी मना रहे हैं। हम ये चाहता हूँ कि इस दिन हम कम से कम एक अपने प्रति एक अच्छा काम ये करें कि हम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाले, पान सुपारी, इन सब से अपने आप को दूर कर लें। अगर आप ये दूर कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ से लेके कैंसर तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप पार पा सकते हैं। ये खाकर आप किसी का भला नहीं करते, सिर्फ हम डॉक्टरों का भला करते हैं और किसी का भला नहीं होता है। और आप ये जीवन अनमोल है। मैं जिससे कह दूं 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ जीवन है, इसको व्यर्थ ना करिए, इसको पूरा जिए। आपको 110 साल की जेनेटिक लाइफ है, इसको 110 साल तक हमको जीने का अधिकार है। अच्छा। हम जिए, हम क्यों 70 में मरना चाहते हैं, 60 में मरना चाहते हैं? हम जिए, और सिर्फ छोटी सी ये चीज़ें आपको करना है। ये छोटा सा अगर आप कर लें अपने जीवन से, इनको दूर कर लें, और इसके लिए कोई मदद की जरूरत हो, मेडिकल की, साइकोलॉजिकल की, डिपेंडेंसी की, ट्रीटमेंट की, हेल्प की, हम आपको निःशुल्क देने को तैयार हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में दर्शकों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।